सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको लेके आए हैं डे 21 ऑफ दिस सीरीज में, जहां पे हम आपको बनाने वाले हैं एक वेरी बेसिक से प्रो ट्रेडर, जहां पे आप समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट फ्रॉम वेरी बेसिक्स टिल दी वेरी एडवांस लेवल। एंड इस एडवांस लेवल की जर्नी में हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, जहां पे हम अभी पहुंच चुके हैं चार्ट पैटर्न्स पे। चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड कैसे करते हैं, उनके रूल्स, स्टॉप लॉस, टारगेट्स क्या होता है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बाय द वे, अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि चार्ट पैटर्न के क्या रूल्स होते हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं एंड कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं, एंड उसको हम प्रैक्टिकली आज दिखाने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले वो जाके देखिएगा, ताकि आपको समझ आए कि ट्रेड करने से पहले आपको क्या क्या बातें, चीज़ें दिमाग में ध्यान में रखनी है। एंड उसके बाद हम इस वीडियो में चलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। मतलब अगर हम एक ट्रेंड के साथ हैं, सपोज ट्रेंड नीचे गिर रहा है प्राइस का, एंड यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बने, चार्ट पैटर्न बने, जिसकी वजह से प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लग जाए, तो हम इसको कहेंगे रिवर्सल पैटर्न। या फिर प्राइस बढ़ रहा था एंड यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बने जिससे प्राइस वापस नीचे गिरने लग जाए, इसको भी हम कहेंगे रिवर्सल पैटर्न। ये है डाउन ट्रेंडिंग रिवर्सल, यानी ऊपर के लिए बुलिश रिवर्सल, एंड ये है अप ट्रेंडिंग रिवर्सल, यानी बेयरिश रिवर्सल। तो इस तरीके से हम कोई चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके रूल्स देखेंगे, उसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट देखेंगे, एंड उसकी कंफर्मेशन देखेंगे प्रैक्टिकली। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माउंटेन हिल पैटर्न। अब आपके लिए पहली ही वीडियो इतनी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, बिलीव मी, आपको मज़ा आ जाएगा। एंड आई डोंट थिंक कि आपको ये माउंटेन हिल पैटर्न के बारे में कहीं भी और सुनने को, पढ़ने को या देखने को मिलेगा। सो ये एक बहुत ही यूनिक पैटर्न है जिसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से पैसे मिल सकते हैं। एंड कुछ लोग इसको डाउ थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि डाउ की थ्योरी पे पैटर्न्स बने हैं, इसलिए हम इसको डाउ थ्योरी या माउंटेन हिल पैटर्न कुछ भी कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ रूल्स एंड ये पैटर्न बनता कैसा है, दिखता कैसा है, उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर स्टॉक बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो पहले तो हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अगर मैं आपके लिए यहां बड़ा बड़ा लिख दूं, ट्रेंड इज इक्वल टू फ्रेंड, यानी जो ट्रेंड है वो आपका फ्रेंड है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो ये कोई भी पैटर्न काम करने वाला नहीं है। बी अश्योर्ड कि ये ट्रेंड में ही काम करेगा। सो यहाँ पे हमें कैसे पता चल रहा है ट्रेंड है कि एक लो लगा, यहाँ पे एक हाई लगा, ये हायर हाई, यहाँ पे हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन अगेन हायर हाई। एंड यहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिला कि प्राइस यहाँ से ऐसे बढ़ा, नीचे गिर गया, दोबारा बढ़ा, बट जो पिछली बार बढ़ा था उससे कम वापस बढ़ा, एंड यहाँ कहीं ऐसे हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये जो हाई है और ये जो हाई है, ये लोअर हाई है इस वाले हाई से कंपैरेटिवली। तो हायर हाई से अगला जो हाई बने वो लोअर हाई बने, बट जो लो है वो इक्वल लोज हो। ये इक्वल लो है, ये भी इक्वल लो है, ये भी इक्वल लो है। हमें इससे क्या समझ आ रहा है एंड क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये माउंटेन है एंड ये एक हिल है। जैसे होता है ना कि ये एक पहाड़ों में हम ऐसे बनाते थे, बचपन में ड्राइंग बनाते थे, ये वही ड्राइंग हमें चार्ट्स पे दिख रही है कि एक बहुत बड़ी सी माउंटेन है और उसके साथ एक छोटा सा हिल है। तो ये माउंटेन हिल पैटर्न इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे हमें एक माउंटेन दिख रहा है जिसकी पीक, जिसका हाईएस्ट टॉप जो है वो अगले हाई से ऊपर है, एंड नेक्स्ट जो हिल है उसका जो हाई है वो पिछले हिल से कम है। एंड यहाँ पे हमें दिखेगी एक नेक लाइन। जैसे ही ये नेक लाइन ब्रेक डाउन होती है तो हम एक नीचे की तरफ का रिवर्सल का ट्रेड बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं माउंटेन हिल, कुछ लोग इसको कहते हैं डाउ थ्योरी। इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, सो ये आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पे माउंटेन, यहाँ पे हिल, इसको हम कहते हैं नेक लाइन। सो जो लोज को अगर हम कनेक्ट कर लें, इस लो को, इस लो को एंड इस लो को हम कनेक्ट कर लें, तो इसको हम कहते हैं नेक लाइन। ये वर्ड्स, ये टेक्निकल जार्गन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आने वाली वीडियोस में भी आपके बहुत काम आएंगे। सो नोट इट डाउन, जॉट इट डाउन अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में, जहां पर भी आप इसको लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको अच्छे समय से याद रखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। सो ये हमारी हो गई नेक लाइन, ये हो गया हिल का, माउंटेन का हाई, ये हो गया हिल का हाई, एंड ये हो गई हमारी नेक लाइन। एंड इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? जब यहां से स्टॉक नीचे की तरफ गिरेगा एंड यहां पे ब्रेक डाउन दे देगा, मतलब कैंडल यहां ब्रेक डाउन दे देगी, एंड या तो यहां पे आप 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। कंफर्मेशन कैसे ले सकते हो? जब इसका रिवर्सल हो एंड ये वापस इसी सपोर्ट को, जो जहां से मार्केट उठ रहा था, यहां से सपोर्ट बनाया हुआ था। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी तक नहीं पता, हमने आपके लिए वीडियोस बनाई हुई है ऑलरेडी इसी प्लेलिस्ट में, जहां पे आप सीख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है एंड व्हाई सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस। सो चेंज ऑफ पोलैरिटी की वजह से जब ये सपोर्ट वापस रेजिस्टेंस बन जाएगा
तो यहां से प्राइस वापस गिरेगा, मतलब यहां पे रीटेस्ट लेगा, इसको हम कहते हैं रीटेस्ट। हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी आपके लिए टेक्निकल हो, बट क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट होने वाले हो इसलिए आपको टेक्निकल वर्ड्स भी पता होने चाहिए। यहां से जब स्टॉक वापस रिवर्स होगा, पिछले सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाएगा एंड वापस गिरने लगेगा, तब यहां पे आप अपनी बाकी 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, नए नए ट्रेड करने आए, तो आप रीटेस्ट के बाद ही सीधा 100% ऐड करोगे एंड यहां पे आप ट्रेड लोगे नीचे तक का। आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए ये हाई का हिल, ये हिल का जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट ये हिल की रेंज जितना, एंड सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए? ये माउंटेन की हिल जितना। मतलब अगर यहां से गिरने लगा तो ये। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे ट्रेड होगा। लेट्स सपोज प्राइस ऐसे कुछ बढ़ रहा था, यहां पे माउंटेन बनाया, इसका हाई था सपोज 200 एंड ये नेकलाइन जो थी, जो हमारा सपोर्ट एरिया था वो था 100, वापस 100 पे आया प्राइस एंड यहां पे दोबारा बाइंग आ गई, एक हिल बनाया छोटा सा एंड इसका सपोज लेट्स से कि जो हाई था वो था 150 एंड ये वापस 100 पे आ गया, यहां से हमें रीटेस्ट दिया एंड वापस गिरने लगा, तो हम यहां पे ट्रेड बनाएंगे एंड इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? 50 पॉइंट्स का। कैसे निकाला मैंने? स्टॉप लॉस इज इक्वल टू 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 पॉइंट्स का। यानी अगर मैंने नीचे का ट्रेड लिया है, अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूं यहां पे, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 150 एंड यहां से मेरा टारगेट क्या रहेगा? वो भी टारगेट 1 इज इक्वल टू 50 का। 50 कैसे निकाला मैंने? अगेन 150 माइनस 100, जो स्टॉप लॉस था उसी की नीचे रेंज, जैसे ये था। यही लाइन को अगर मैं नीचे ले आऊं तो इतना ही 50 पॉइंट्स की ही रेंज हमारी बनती है जब यहां पे प्राइस आ जाएगा 50 का। एंड सेकेंड टारगेट क्या रहेगा? ये रेंज, 200 की रेंज। यहां से वापस 200 की रेंज। अब क्योंकि ये 100 था एग्जांपल, इसलिए हम 200 की रेंज ये ले सकते हैं, तो हम यहां पे इसको 0 देखेंगे, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होने वाला। सपोज ये 500 था एंड ये हो गया लेट्स से कि 700, तो यहां से हमारी 200 पॉइंट की रेंज क्या बनेगी? 500 से 200 पॉइंट नीचे, यानी 300 रुपए। एंड इसी एग्जांपल में अगर ये 700 था तो लेट्स से कि ये 600 था एंड यहां से फर्स्ट टारगेट की रेंज क्या बनेगी? 100 पॉइंट नीचे, विच इज 400। ऐसे आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हैं। अब ये क्या था? ये था बेयरिश रिवर्सल, क्योंकि हमने देखा जब स्टॉक ऊपर जा रहा था एंड वहां पे कोई ऐसा पैटर्न बनाया तो वहां से रिवर्स होने के चांसेस बने, जिसको हम कहते हैं बेयरिश रिवर्सल, यानी स्टॉक ऊपर बढ़ रहा था एंड यहां से वापस गिरने लग गया। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, हम बुलिश रिवर्सल की बात करें, तो स्टॉक यहां से गिर रहा होगा, एक माउंटेन बनाएगा इनवर्स एंड एक हिल बनाएगा इनवर्स, यहां पे नेकलाइन भी यही होगी। पिछले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स से ये 500 था एंड ये वापस यहां पे 700 हो गया, इसकी नेकलाइन हो गई लेट्स से 1000 की। अब अगर मेरे को यहां से ब्रेकआउट दिखता है तो मैं क्या ट्रेड करूंगा? पहले तो मैं वेट करूंगा रिवर्सल की, यानी रीटेस्ट की। यहां से प्राइस जब वापस ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड करूंगा एंड मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा? 1000 माइनस 700 विच इज 300 पॉइंट्स अप, यानी 1300 का मेरा टारगेट 1 रहेगा। एंड सेकंड टारगेट क्या रहेगा? 1000 माइनस 500 यानी 500 रुपए, तो 1000 प्लस 500 यानी 1500, मेरा टारगेट 2। टारगेट 1 है 1300, टारगेट 2 है 1500 एंड मेरा स्टॉप लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टॉप लॉस जानना आपको। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा? 700 के नीचे। 7 आप लगा लो कि 690 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसे आप अपने स्टॉप लॉस, अपने टारगेट्स, स्पेशली 2-3 टारगेट आपके पास होने चाहिए, ताकि आप अगर 1500 तक ना जाए, 1490 से रिवर्स हो जाए, तो आप एटलीस्ट निकाल पाओ कुछ प्रॉफिट इस ट्रेड में जहां पे आप एकदम सही थे। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे कि फिबोनाची लेवल से आप कैसे टारगेट बना सकते हो एंड इंडिकेटर्स को कैसे अपने फेवर में यूज करके इनके साथ यूज कर सकते हो। बट फॉर नाउ हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि इसको आप प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हो। सो गाइज, माउंटेन हिल के बारे में हम बात कर रहे थे एंड माउंटेन हिल का फर्स्ट सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं रिलायंस के चार्ट पे, डेली चार्ट पे, जहां पे हम आपको दिखाने वाले हैं माउंटेन हिल कितने बढ़िया तरीके से काम करता है। तो हम बात कर रहे हैं 21 मार्च 2023 के आसपास, जहां हमें दिखा था कोरोना का फॉल। अब क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फॉलिंग है तो हम ऊपर की तरफ प्रिडिक्ट करने वाले हैं, तो हम इसको कहेंगे इनवर्स माउंटेन हिल। क्या मतलब? माउंटेन हिल तो बन रहा है बट उल्टे तरीके से बन रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे ये जो पैटर्न है ये बन रहा है इनवर्स माउंटेन हिल। तो एक बारी मैं आपके लिए सारी लाइंस रिमूव कर देता हूं। तो ये हमें जो इनवर्स माउंटेन हिल दिख रहा है
इससे हमें ये समझ आ रहा है कि ये उल्टे की तरफ बना हुआ है, दैट मीन्स मार्केट ऑलरेडी फॉलिंग होनी चाहिए थी। एंड हमें क्या दिख रहा है कि 30 नवंबर 2022 से मार्केट गिरना चालू हो चुकी थी। एंड यहाँ पे हमें एक लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ एकदम बॉटम के आसपास हमें कहीं दिखा इनवर्स माउंटेन हिल बनता हुआ। एंड वो हमने कैसे देखा, हमारा पहला लो क्या था, ये वाला लो। सो दिस इज अराउंड 1978 का लेवल, ये हमारा पहला लो बना। दूसरा लो हमारा बना, वापस ऊपर गया स्टॉक, एंड दूसरा लो हमारा बना ये, विच इज 1997 का लेवल। सो अराउंड 1-2 रुपए का फर्क है, ऑल तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट येस फर्क है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारी 2 लाइंस बनती है, एंड हमारी नेक लाइन जो है वो, क्योंकि यहीं से स्टॉक वापस गिरा था, तो हमारी नेक लाइन बन जाएगी ये प्राइस। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, ये माउंटेन एंड ये हिल। एंड यहाँ पे आपको दिख सकता है कि कितनी बढ़िया तरीके से आपको एक अपसाइड देखने को मिली है। अगर हम देखें इसका लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा के, अगर हम यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे, इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे विद गुड वॉल्यूम सपोर्टेड, तो आपको सेकंड कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट। ये वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट दिखा। थर्ड कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, ये कैंडल देखिए, ऑलमोस्ट मारूबोजू कैंडल, एनगल्फिंग कैंडल। सो एनगल्फिंग कैंडल, वॉल्यूम एंड चार्ट पैटर्न, तीनों को हमने कंबाइन कर दिया। फोर्थ अगर आपको देखना है तो आप इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं, बट ऑल्दो इंडिकेटर्स की वीडियो अभी तक आपके लिए आई नहीं है, तो वो भी बहुत जल्द आने वाली है। एंड यहाँ से अगर हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाते, तो यहाँ पे अगर हम इसकी एकदम क्लोजिंग पे भी बनाते तो भी हम इसका स्टॉप लॉस रखते हिल के नीचे। ऑल्दो इतना लंबा टारगेट रखने की जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस, बट आप यहाँ तक भी रख सकते हैं इस कैंडल का लो, बट हम थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। कोई नहीं, आपको दिखाते हैं मैक्स लॉस कितना हो सकता था, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं। एंड लेट्स से हम इसको ट्रेल भी करते जाते हैं अराउंड यहाँ तक, यहाँ कहीं इसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ तक नहीं पकड़ पाएंगे। इस स्विंग पे भी अगर आपने निकाल दिया तो दिस इज स्टिल अराउंड 16%। एंड क्या आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, 1:3। मतलब आप ये देखिए कि आप कितने दिनों में ये हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला, मतलब 5 महीने में आपने 16% कमा लिया। जो लोग साल के लिए कमाने के लिए बैठते हैं, आपने 5 महीने में कमा लिया, एंड इतने सेफ स्टॉक में, तो और क्या चाहिए। सो दिस इज हाउ इनवर्स माउंटेन हिल वर्क्स वंडर्स। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी समझ आ गया कैसे रखा जाता है। अगर आप असली में थोड़ा सा रिस्की ट्रेड भी ले सकते हैं, तो आप यहाँ कहीं स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं अराउंड इस कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे, ताकि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाए। इसमें देखेंगे आपको 1:4 से भी ऊपर का टारगेट मिला है, एंड अगर आपने कंजर्वेटिवली सिर्फ नीचे तक पकड़ा है तो भी दिस इज हाउ इट वर्क्स वेल। अगर आप कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो आप कंफर्मेशन पहला लेंगे वॉल्यूम से, दूसरा लेंगे कैंडल से, तीसरा लेंगे चार्ट पैटर्न से, एंड फोर्थ अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे हमारा जो पैरेलल चैनल है। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो गाइस सेकंड एग्जांपल दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं एचडीएफसी के बैंक पे, एंड माउंटेन हिल का सेकंड एग्जांपल आपको हम दिखाने वाले हैं अराउंड 30 सितंबर के आसपास। सो 30 सितंबर 2022 में डेली चार्ट में एचडीएफसी में क्या हुआ आप देख सकते हैं। जो ट्रेंड था, अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है, एक हाई, देन एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई के आसपास हमें समझ आ रहा है कि एक ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ है। एंड डाउनवर्ड ट्रेंड में एकदम नीचे आसपास यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक माउंटेन हिल। लेट मी शो यू वेरी क्लियरली। सो यहाँ पे अगर आप देखें, ये प्राइस यहाँ से नीचे गया, ऊपर आया, वापस नीचे गया, बट उतना नीचे नहीं गया जितना पहले गया था। यहाँ से वापस ऊपर आके यहाँ कहीं कंसोलिडेट करने लग गया। सो इससे हमें समझ आ रहा है कि माउंटेन हिल जैसा पैटर्न बना है। एंड इसका अगर हम लो देखें तो पहला लो था ये 1365 का लेवल, एंड सेकेंड लो क्या था 1384 का लेवल। ये हमारे 2 लोज बन चुके हैं, ये हमारी नेकलाइन है। जैसे इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे विद कंफर्मेशन ओनली। कंफर्मेशन का भाई, ऑल्दो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हो चुका था, बट हमें कंफर्मेशन मिली यहाँ पे। इस कैंडल की वॉल्यूम अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि कितनी बढ़िया वॉल्यूम है। बट यहाँ पे अगर हम इस कैंडल को देखें तो पिछली कैंडल से वॉल्यूम इसकी भी ज्यादा है, एंड ये एक बहुत ही बढ़िया मारूबोजू या इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन। अगर हम यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हम परसेंटेज वाइज देखें हमें कितने परसेंट मिला यहाँ से। सो अराउंड दिस लेवल 13% के आसपास। ऑल्दो आप एकदम टॉप तक नहीं पकड़ पाओगे, चाहे इसके बाद अगर आप होल्ड करते तो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, एंड यहाँ तक अगर आप होल्ड करते तो आपको मिलता है 18% के आसपास। बट आई नो कि आप इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में उसको रख नहीं पाओगे, तो यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग पर भी अगर आप निकाल देते 10% आपको मिलता है। एंड विद इन निफ्टी 50 के शेयर में, जो कि इतने बढ़िया मार्केट कैप के साथ मार्केट को लीड कर रहा है, बैंक निफ्टी को लीड कर रहा है, ऐसे शेयर में 10% कमाना 3 महीने में इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। एंड यहाँ से अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो लास्ट स्विंग लो हमारा ये कहीं बनता है, विच इज 4.5% के आसपास। देखेंगे आपको 1:2 से भी बेटर रिवॉर्ड मिल चुका है।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि माउंटेन हिल कितने बढ़िया तरीके से काम करता है, इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे सेट किया जाता है, कंफर्मेशन कैसे ली जाती है। नाउ टुवर्ड्स द आउटर ऑफ दिस वीडियो। सो आई होप आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देख के बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे माउंटेन हिल को या डाउ थ्योरी को हम ट्रेड कर सकते हैं एंड कितनी यूनिक वे से हम इसके टारगेट 1 टारगेट 2 सिलेक्ट करके उसको और लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट कौन से चार्ट पैटर्न्स पे वीडियोस चाहिए। टिल द टाइम सपोर्ट अस थ्रू योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स, appreciate us by sharing this video, subscribe to this channel and press the bell icon so you don't miss any updates on this channel. Thank you.